हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इन्फेस्टेशन। ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम कूपर होता है। और कूपर जो कि अपने ऑफिस जा रहा होता है, लेकिन वो रोज अपने ऑफिस लेट ही पहुंचता था, जिस वजह से उसकी बॉस मॉर्निंग जो कि उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। और अब वो कूपर को उसकी सभी मिस्टेक्स गिनाती है और इसी के साथ वो इसे इस जॉब से बाहर निकाल देती है। तभी हम कूपर को देखते हैं जिसे एक बहुत ही लाउड साउंड में एक वॉइस सुनाई देती है, जिससे कि कूपर वहीं पे बेहोश हो जाता है। और जब कूपर को होश आता है तब वो अपने आप को एक स्पाइडर्स वेब में पाता है और वो अब उस स्पाइडर वेब में काफ़ी बुरी तरीके से फंसा होता है। लेकिन जैसे तैसे करके कूपर अपने आप को उस स्पाइडर वेब से बाहर निकालता है और उसी समय कूपर नोटिस करता है कि उसके पास एक बहुत बड़ा सा एक अजीब एक क्रिएचर आया है जो कि उसके ऊपर अटैक करने लगता है। और कूपर जब इस क्रिएचर को देखता है तब वो जैसे तैसे करके अपने आप को बचाता है, जिसके बाद वो क्रिएचर यहाँ से भाग जाता है। और उसी समय कूपर नोटिस करता है कि अब उसके ऑफिस में बाकी सारे लोग भी इस स्पाइडर्स वेब में फंसे हुए हैं और सबके सब बेहोश हैं। इसी वजह से कूपर फौरन से अपने बॉस मॉर्निंग के पास आता है और उन्हें होश में लाता है और उन्हें उस वेब से बाहर निकालता है। और इसी के साथ कूपर ने अपने एक कलीग को भी उस वेब से बाहर निकाला होता है। उसी समय मॉर्निंग को होश आता है और उसे याद आता है कि उसके बेहोश होने से पहले उसकी बेटी सारा उसे पिक करने के लिए ऑफिस के बाहर आई हुई थी। इसी वजह से फौरन से मॉर्निंग अब अपने ऑफिस के बाहर जाती है अपनी बेटी को देखने के लिए। लेकिन तभी मॉर्निंग बाहर जाकर के नोटिस करती है कि रोड पे जितने लोग होते हैं वो सभी लोग स्पाइडर वेब में फंसे होते हैं और सभी के सब बेहोश होते हैं। तभी उसी समय मॉर्निंग अपनी बेटी सारा को देखती है और उसकी बेटी भी अब उस स्पाइडर वेब में फंसी होती है और वो बेहोश होती है। लेकिन उसी समय यहाँ पे कूपर आता है और मॉरी जो कि अपनी बेटी की जान बचाने के लिए जा रही होती है। लेकिन तभी कूपर मॉरी से कहता है कि आप यही रुकिए, मैं जा रहा हूँ और मैं सारा को होश में लाता हूँ। जिसके बाद फौरन से कूपर सारा के पास जाता है और उसके ऊपर से उस वेब को हटा करके वो सारा को होश में लाता है। तभी हम यहाँ पे आगे से उसी क्रिएचर को देखते हैं जो कि अब आसमानों में उड़ रहा था और वो उड़ते हुए मॉर्निंग को अपने साथ उठा ले जाता है। और सारा जब अपनी मॉम को अब मौत के मुंह में जाते हुए देखती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो रोने लगती है। और कूपर और सारा ये दोनों एक कार में होते हैं। तभी हम अब कार के चारों तरफ अब अगेन से काफी बड़े बड़े क्रिएचर्स देखते हैं जो कि अब इन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और उसी समय सारा अपना दिमाग लगाती है और वो अब अपने कार के हॉर्न को बजाती है, जिस वजह से यहाँ पे जितने भी ये क्रिएचर्स होते हैं ये सब यहाँ से भाग जाते हैं। और इसी चीज का फायदा उठाकर सारा और कूपर दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ जाकर के सारा बहुत ज्यादा परेशान होती है और वो अब कूपर से पूछ रही होती है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है और ये सब कीड़े कहाँ से आए हैं। और ये बात सुनकर के कूपर जिसे अच्छा नहीं लगता है और वो काफी ज्यादा ट्रिगर्ड हो जाता है, इस वजह से वो सारा के ऊपर चिल्ला देता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये सारे कीड़े कहाँ से आए हैं, मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। और तभी सारा अब रेस्टोरेंट में बैठे हुए सभी लोगों को देखती है और वो सभी लोग अब बेहोश होते हैं और एक वेब में फंसे होते हैं। इसलिए सारा अब सभी लोगों को उस वेब से बाहर निकालती है और सभी को होश में लाती है। तभी हम यहाँ पे एक ह्यूगो नाम के आदमी को देखते हैं जिसे अब होश आता है और वो उल्टा सारा के ऊपर ही अटैक करने लगता है। और जब कूपर ये देखता है तो वो सारा की जान बचाने के लिए ह्यूगो को मारने लगता है। उसी समय हम यहाँ पे अगेन से उसी क्रिएचर को देखते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ी सी कीड़े को देखते हैं जो कि अब कूपर के पास आता है और उसे मारने लगता है। और इसी देख करके ह्यूगो जो कि सारा को छोड़ देता है और कूपर की जान बचाने के लिए उस कीड़े को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। तभी हम रेस्टोरेंट में अब बाकी सारे लोगों को देखते हैं जिनको मिलकर के अब सारा और कूपर ने होश में ला दिया था। और अब सारा इन सभी लोगों को अब यहाँ पे हुए सभी इंसिडेंट के बारे में बता रही होती है। उसी में अब हम एक रोजर नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अपनी सभी लोगों से कहता है कि मेरे पास एक ट्रक है और हम सब उस ट्रक में बैठ करके यहाँ से सेम जगह जा सकते हैं। लेकिन तभी सारा जो कि रोजर से कहती है लेकिन वो सभी कीड़े जो कि तुम्हारे ट्रक की इंजन की आवाज सुन करके हम लोगों के ऊपर अटैक कर सकते हैं। लेकिन रोजर जो कि सारा का कहना नहीं सुनता है और यहीं पे हम एक और आदमी को देखते हैं जो कि अब रोजर की बातों से सहमत होता है। और अब रोजर और ये आदमी दोनों मिलकर के उस ट्रक में बैठते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी अब हम उन कीड़ों को देखते हैं जो कि अब रोजर की ट्रक की इंजन की आवाज़ सुनते हैं और इनकी ट्रक के पीछे आ जाते हैं। सीधा में एक कीड़ा जो कि आसमान से उड़ते हुए रोजर की ट्रक के अंदर एंटर कर जाता है, जिस वजह से रोजर के बगल में बैठा हुआ आदमी जो कि सड़क पे गिर जाता है और गिरने की वजह से उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और वो अब सही से चल भी नहीं पा रहा था। वही वो कीड़ा जो कि अब रोजर को अपने साथ आसमान में उड़ा ले जाता है, जिस वजह से ट्रक अब बेकाबू होती है और वो अब उस आदमी की तरफ जाने लगती है जो आदमी अब रोड पे गिरा था और उसके पैरों की हड्डी टूटी थी, वो अब चल भी नहीं पा रहा था। तभी वो ट्रक अब उस आदमी के ऊपर से निकल जाती है। वही दूसरी जगह अब हम सारा कूपर और सभी लोगों को देखते हैं, इन लोगों के साथ एक पुलिस वाला भी मौजूद होता है
जो कि उस कीड़े को देखता है, जो कि रोजर को लेकर के आसमान की तरफ उड़ गया था। वो अब उस कीड़े के ऊपर फायरिंग करता है और फायरिंग की आवाज़ सुनते ही वो कीड़ा जो कि अब रोजर को छोड़ देता है और रोजर जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे होता है और वो वहाँ से नीचे गिरता है, जिस वजह से उसकी बहुत ही बेरहमी से मौत हो जाती है। वहीं अब हम उस पुलिस वाले को देखते हैं, इसकी फायरिंग की आवाज़ से अब यहाँ पे बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं और वो लोग अब उस पुलिस वाले को पकड़ लेते हैं और उनसे नोच नोच करके जान से मार देते हैं। और इसी समय अब हम यहाँ पे ह्यूगो को देखते हैं, जो कि अपने फादर एल्बर्ट के साथ यहाँ पे होता है। तभी यहाँ पे कुछ कीड़े आते हैं, जो कि अब ह्यूगो के फादर एल्बर्ट को भी मारने लगते हैं, लेकिन उसी समय ये सभी लोग मिलकर के एल्बर्ट की जान बचा लेते हैं और ये सभी मिलकर के अगेन से उसी रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। और अब यहाँ पे कूपर जो कि अब इन सभी लोगों को बताता है कि मेरे फादर जो कि रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर थे, इसी वजह से मेरे घर में एक बंकर बना हुआ है और अगर हम सब लोग मिलकर के उस बंकर के अंदर चले जाए तो फिर हम सब लोगों की जान बच सकती है। इसके बाद ये सभी लोग रेस्टोरेंट के टेरेस पे जाते हैं नासी की अब उन कीड़ों को देख रहे होते हैं और उसी समय अब हम उन कीड़ों के झुंड को आते हुए देखते हैं, जो कि अभी लोगों की तरफ आ रहे होते हैं। और ये कीड़े जिनकी काफी बड़े बड़े से टंग्स होते हैं, लेकिन इसी दौरान इन लोगों को ये पता लगता है कि ये कीड़े जो कि देख नहीं सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर अटैक उनकी आवाज और उनके शोर मचाने की वजह से कर रहे थे। जिसके बाद कूपर और सारा दोनों मिलकर के एक कीड़े को पकड़ते और उसका सारा जहर निकाल करके उसके बारे में और ज्यादा पता करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हमें अब रात का सीन दिखाते हैं और हम यहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सैंडी होता है और सैंडी जो कि काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रही होती है, उसकी हरकतें भी काफी ज्यादा अजीब होती है और सभी लोग अब सो जाते हैं। और कूपर जो कि अब उस कीड़े के बारे में रिसर्च कर रहा होता है, तभी सैंडी अब कूपर के पास आती है और उसे अब अपने साथ अपने ऑफिस ले जाने के लिए कहता है, जहाँ पे सैंडी काम करती थी। लेकिन कूपर जो कि सैंडी को मना करता है और वो अब इन सभी लोगों के साथ यहीं पे रुकता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं और नेक्स्ट डे अब हम उसी कीड़े को देखते हैं जिसको इन लोगों ने कैद किया होता है और वो कीड़ा अब काफी ज्यादा शोर मचा रहा था और इस शोर की आवाज से यहाँ पे और भी ज्यादा कीड़े आ सकते थे। इसी वजह से एल्बर्ट जो कि इस कीड़े के पास जाता है और उसे मार देता है और फिर ये सभी लोग मिलकर के अब एल्बर्ट के घर जाते हैं और एल्बर्ट के घर जा करके एल्बर्ट देखता है कि उन कीड़ों ने उसकी वाइफ को उस वेब में कैद नहीं किया होता है, क्योंकि एल्बर्ट की वाइफ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इस वजह से वो पहले ही मर चुकी थी, जिस वजह से वो कीड़े इसे कैद नहीं कर पाए थे। और थोड़ी देर बाद ही एल्बर्ट अब अपने घर से बाहर आता है और उसके हाथों में एक शॉटगन होती है और फिर ये सभी मिलकर के अब सिंडी के घर जाते हैं और सिंडी जो कि अपने घर जाकर के अपने भाभी को देखती है और उसकी भाभी भी उन कीड़ों की वजह से एक वेब में कैद होती है और वो बेहोश होती है। जिसके बाद सिंडी अपनी भाभी को उस वेब से आज़ाद करती है और उन्हें होश मिलाती है। उसी समय आप हम यहाँ पे सिंडी के भाई को भी देखते हैं और सिंडी का भाई जो कि अब उन्हें कीड़ों के तरीके से बन गया था और उसके काफी बड़े बड़े से टंग्स आ गए थे और वो अब अपनी वाइफ के पास आता है और उसके ऊपर अपने टंग से ही अटैक करता है और उसे जान से मार देता है। जिसके बाद सिंडी का भाई अब उसे भी जान से मारने के लिए अपने टंग्स उसके अंदर डैब कर रहा था, तभी हुगो और एल्बर्ट दोनों मिलकर के अब सिंडी के भाई को जान से मार देते हैं, जिस वजह से सिंडी की जान बच जाती है। और फिर हमें अब रात का सीन दिखाते हैं और सिंडी जो कि अब अपने भाई भाभी की मौत की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। इसी वजह से वो नाइट स्पेंड करने के लिए कूपर के पास जाती है और कूपर के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन कूपर जो कि सिंडी के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता था, इसी वजह से वो उससे दूर चला जाता है, जिस वजह से सिंडी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर हमें अब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं और ये सभी अब साथ मिलकर के दूसरी जगह पे जा रहे होते हैं, लेकिन उसी समय सिंडी जिसे ये अब पता लगता है कि कूपर जो कि सारा को लाइक करता है, तो इस वजह से सिंडी को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अब बाहर आकर के काफ़ी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वो इन कीड़ों को बुलाने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पे बाकी लोग जो कि सिंडी को शांत करा रहे थे उसे चिल्लाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन सिंडी किसी की भी बात नहीं सुनती है और वो काफ़ी जोर जोर से चिल्ला रही होती है, जिस वजह से अकबर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो औरत एक शॉटगन से ही सिंडी के ऊपर शूट कर देता है, जिस वजह से सिंडी की वहीं पे मौत हो जाती है। लेकिन तभी अब हम उन बड़े बड़े कीड़ों को देखते हैं जो कि अब इस शॉटगन की आवाज़ सुन करके इन लोगों की तरफ आने लगते हैं और इन लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और उन्हीं में से एक कीड़ा जो कि अब एल्बर्ट के पास आता है और उसे अपने साथ उठा करके आसमान में जाने लगता है। वहीं कूपर जो कि अब एल्बर्ट की शॉटगन उठाता है और उसी के शॉटगन से वो उस कीड़े के ऊपर शूट कर देता है, जिस वजह से एल्बर्ट की जान बच जाती है। लेकिन तभी वो कीड़ा अब कूपर के पास आता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तभी हम सारा को देखते हैं जो कि अब कूपर को मुश्किल में देख करके उसकी जान बचाने लगती है और तभी वो कीड़ा जो कि कूपर को छोड़ देता है और वो अब अपने साथ सारा को उठा के लेके चला जाता है और कूपर जाकर भी सारा की जान नहीं बचा पाता है। जिसके बाद ह्यूगो, एल्बर्ट और कूपर ये तीनों मिलकर के अब कूपर के घर आते हैं और कूपर अपने घर
अंदर आकर के अपने डैड ईथन को देखता है और ईथन जो कि बेहोश नहीं होता है और वो अब बाहर आकर के अपने डॉग को ढूंढ रहे होते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाते हैं और रात ह्यूगो, अल्बर्ट और ईथन और कूपर चारों मिलकर के डिनर कर रहे होते हैं। उसी समय अब हम अल्बर्ट को देखते हैं जिसके शरीर पे उन कीड़ों के डंक लगे होते हैं, जिस वजह से वो अब धीरे धीरे करके उन्हें कीड़ों के रूप में बदल रहा होता है। और ह्यूगो जो कि अब ये चीज नोटिस करता है और उसे पता लग जाता है कि अब उसका फादर यानी कि अल्बर्ट नहीं बचेगा और वो एक एक करके हम लोगों को भी जान से मार देगा। इसी वजह से वो फौरन से अपने डैड की एक शॉटगन उठाता है और उन्हीं की गन से उन्हीं को शूट कर देता है, जिस वजह से अल्बर्ट की भी वहीं पे मौत हो जाती है। लेकिन यही फायदे की आवाज़ सुन करके एक और कीड़ा जो कि अब कूपर के घर पे आ जाता है। लेकिन तभी अब हम ईथन को देखते हैं जो कि अब एक इलेक्ट्रिक शॉक से उस कीड़े को जान से मार देता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर के अब बंकर को खोल रहे होते हैं और उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन उसी समय अब हम यहाँ पे बहुत सारे कीड़ों को देखते हैं जो कि अब कूपर के घर के ऊपर अटैक करते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके ये दोनों मिलकर के अब उस बंकर के अंदर घुस जाते हैं और बंकर को बंद कर लेते हैं। और अब हमें रात का सीन दिखाते हैं और कूपर जो कि सो रहा होता है, तभी उसे सपने में अब सारा दिखाई देती है और उसे याद आ जाता है कि वो ऑफिस जाने में लेट सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हुआ था क्योंकि वो रास्ते में सारा से डेट के लिए पूछ रहा था। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो अब ठान लेता है कि वो किसी भी हालत में सारा की जान बचा के ही रहेगा। इसी वजह से वो फौरन से अब उस बंकर के बाहर आता है और वो अब ये डिसाइड करता है कि वो अब उन कीड़ों के ठिकानों पे जाके रहेगा और इस काम में वो अपने डैड की हेल्प भी लेता है। कूपर लेकिन वही कूपर के डैड ईथन जो कि अब उसकी हेल्प करने के लिए मना कर देते हैं और उसे कहते हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि हम अपनी जान तो खुद खतरे में डाल रहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। जिस वजह से कूपर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अब अपने घर से अकेले ही बाहर निकल आता है सारा की जान बचाने के लिए। तभी हम ह्यूगो को देखते हैं और ह्यूगो जो कि कूपर के साथ जाने लगता है। लेकिन तभी कूपर ह्यूगो से कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चलो, तुम मेरे डैड के साथ यहीं पे रहो। और कूपर अब यहाँ से अकेले चला जाता है और आगे जाने के बाद ही उसे दूसरे ग्रुप का एक मेंबर मिलता है जो कि अब कूपर को अरेस्ट कर लेता है और उसे जेल में डाल देता है। यही कूपर की मुलाकात एक और कैदी से होती है जो कि एक बूढ़ा आदमी होता है और कूपर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोगों ने आखिर उसे अरेस्ट क्यों किया है। इस वजह से वो उस कैदी से पूछता है और उसे कहता है कि आखिर इन लोगों ने हमें यहाँ पे बंद करके क्यों रखा है। जिस पर वो बूढ़ा आदमी कूपर से कहता है कि एक लीची नाम की लड़की के ग्रुप ने मुझे जगाया था। उसके बाद इस ग्रुप ने मिलकर के एक बायोलॉजिस्ट को भी जगाया था। इसके बाद इन लोगों ने उस बायोलॉजिस्ट के साथ मिलकर के ही कुछ उड़ने वाले कीड़ों को पकड़ा भी था। इसके बाद इन लोगों ने मिलकर के उन कीड़ों के ऊपर रिसर्च भी किया था और रिसर्च के दौरान उन्हें उन कीड़ों के अंदर से एक लाल कलर की गैस निकलती हुई दिखी थी और वो गैस जो कि फ्लैमेबल थी, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा धमाका हुआ था जिस वजह से लीची के ग्रुप में काफी सारे मेंबर मारे गए थे। लेकिन मैं वहाँ से जिंदा बच करके भाग आया था और तभी इस ग्रुप के लोगों ने मुझे पकड़ा था और यहाँ पे बंद कर दिया था। तभी अब हम यहाँ पे मौजूद उस ग्रुप के लोगों को देखते हैं जिन्होंने अब ईथन और ह्यूगो को भी पकड़ लिया था और उन्हें भी अभी जेल के अंदर डालने के लिए लाए होते हैं। लेकिन तभी हमें पता लगता है कि ईथन भी उन कीड़ों से इन्फेक्टेड हो चुका है क्योंकि उन कीड़ों ने ईथन को भी काफी सारे तक मारे हुए थे और ईथन जो कि अपनी जान बचाने के लिए इसी ग्रुप की एक लड़की को अपना शिकार बनाता है और उसी के जरिए यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन वो इस काम में नाकामयाब रहता है कि वो लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वो अब ईथन के ऊपर ही अटैक करके उसकी जान से मारने लगती है। लेकिन तभी अब हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि जेल के अंदर बंद होता है और वो भी अब उन कीड़ों से इन्फेक्टेड होता है। इस वजह से वो अपना रूप चेंज करता है और वो अब अपने बड़े बड़े ट्रक निकाल करके उस लड़की के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिस वजह से वो लड़की मारी जाती है। तभी अब हम इस ग्रुप के लीडर को देखते हैं जिसे ये चीज़ देख करके बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अब उस बूढ़े आदमी और इन सभी लोगों के ऊपर फायरिंग करने लगता है। लेकिन तभी ईथन जो कि उस लीडर के ऊपर शॉटगन से शूट करता है और फिर वो अब इन सब लोगों को बाहर निकालता है, जिसके बाद ये सभी मिल करके अब इस ग्रुप के सभी मेंबर को जान से मार देते हैं। और फिर ईथन, कूपर और ह्यूगो और वो बूढ़ा आदमी ये चारों मिल करके अब यहाँ पे रखे हुए सभी हथियारों को अपने हाथों में उठाते हैं और उन सभी हथियारों को लेकर के अब वहाँ से बाहर आते हैं और साइकिल पे बैठ करके अब उन कीड़ों के ठिकानों पे पहुँच जाते हैं। यानी कि ये लोग अब उन कीड़ों के नेस्ट तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे ये सभी कीड़े रहते थे। और ये कूपर जो कि अब ईथन से कहता है कि पहले तो हम लोग सारा की जान बचाएंगे और सारा की जान बचाने के बाद ही हम लोग इन कीड़ों के नेस्ट के ऊपर अटैक करेंगे, जिससे कि ये सभी कीड़े एक साथ ही मर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अब हम सारा को देखते हैं और सारा जो कि इस समय जिंदा होती है और वो अब उसी नेस्ट के अंदर ही होती है और वो अब अपनी जान बचाने के लिए इसी नेस्ट के अंदर छुप रही होती है। लेकिन तभी अब हम एक छोटे बच्चे के कीड़े को देखते हैं जो कि अब सारा की तरफ आता है और उसे देख करके काफी जोर से चिल्लाता है और सारा जो कि अपनी जान
जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अब हम ईथन को देखते हैं जो कि अब कूपर को एक पेड़ से बांध देता है और वो ह्यूगो को भी एक पेड़ से बांध देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था ह्यूगो और कूपर जो ये दोनों अपने अपनी जान जोखिम में डाल करके सारा की जान बचाए। इसी वजह से वो अब इन दोनों को बांध करके अकेले ही अब उन कीड़ों के नेस्ट में चला जाता है सारा की जान बचाने के लिए। और ईथन जो कि अपने साथ बॉम्ब लेके आया था क्योंकि वो इसी बॉम्ब की वजह से इस पूरे नेस्ट को उड़ाने वाला था। वहीं दूसरी तरफ अब हम ह्यूगो को देखते हैं जिसे अब होश आता है और ह्यूगो और कूपर दोनों अब जैसे तैसे करके अपने आप को पेड़ से आजाद कराते हैं, जिसके बाद ये दोनों भी अब उस नेस्ट के पास पहुंच जाते हैं। वहीं अंदर अब हम सारा को देखते हैं जो कि अब ईथन को एक कीड़ा समझ रही होती है। इसी वजह से वो अब अपनी जान बचाने के लिए ईथन के ऊपर ही अटैक कर देती है। लेकिन तभी ईथन अब सारा को ये बताता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी जान बचाने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे बेटे कूपर की गर्लफ्रेंड हो। मैं यहाँ से तुम्हें सेफली बाहर निकालने के लिए आया हूँ। और सारा को जब ये सच्चाई पता लगती है तब वो अब ईथन के बैंडेज करती है। इसके बाद ईथन अब सारा से कहता है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, लेकिन तभी सारा ईथन से कहती है कि नहीं, मुझे पता है कि इन कीड़ों की रानी कहाँ पर है और मैं उसे मारे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी क्योंकि अब मैं नहीं चाहती हूँ कि अब किसी और की भी जान जाए। जिसके बाद ईथन और सारा दोनों मिलकर के अब उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे इन कीड़ों की रानी रहती थी। लेकिन जब ये लोग उस जगह पे पहुँचते हैं तब इन्हें यहाँ पे उन कीड़ों की रानी नहीं दिखाई देती है। और तभी अगेन से ईथन सारा से कहता है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ और ईथन खुद यहाँ पे बॉम्ब फिट करने लगता है। लेकिन तभी अब हम इन कीड़ों की रानी को देखते हैं जो कि अब यहाँ पे ऊपर छुपी हुई बैठी थी और वो अब ईथन के ऊपर अटैक करने लगती है। और ईथन जो कि अपनी जान बचाने के लिए अपने गन से ही रानी के ऊपर फायर कर रहा था। और वहीं बाहर ह्यूगो और कूपर ये दोनों अब ईथन के गन की फायरिंग की आवाज़ सुन करके फौरन से नेस्ट के अंदर आते हैं। और तभी कूपर अब अपने डैड ईथन की जान खतरे में देख करके उस रानी के ऊपर अपनी शॉटगन से अटैक करता है। और वहीं वो कीड़ों की रानी जो कि अपनी जान बचाने के लिए काफ़ी जोरों से चिल्लाने लगती है ताकि उसके सभी कीड़े उसके पास आ जाए। और ऐसा ही होता है, वो अब सभी कीड़े जो कि अपनी रानी की चिल्लाने की आवाज़ सुन करके सभी कीड़े अब नेस्ट की तरफ आने लगते हैं। वहीं अब हम हीगो को देखते हैं और हीगो को सुनाई नहीं देता था जिस वजह से उसे रानी की आवाज़ भी नहीं सुनाई देती है। और वो अब वहाँ से बॉम्ब उठाता है और वो रानी के मुंह के अंदर डाल देता है जिस वजह से रानी चुप हो जाती है। तभी ईथन जो कि अब यहाँ पे बॉम्ब फीट करने लगता है और वो अब ये डिसाइड करता है कि अब मैं इस रानी को बॉम्ब से उड़ा दूंगा, लेकिन तुम लोग पहले इस नेस्ट से बाहर से ले जाओ। और वहीं ईथन जो कि अब बॉम्ब के रिमोट को प्रेस करने जा ही रहा होता है, लेकिन उससे पहले ही ईथन जो कि कीड़ों से इन्फेक्टेड होता है जिस वजह से वो एक कीड़े के रूप में बदलने लगता है। वहीं अब हम कूपर को देखते हैं और कूपर जो कि अब ईथन के हाथों से उस रिमोट को लेता है और वो अब रिमोट को प्रेस करने लगता है ताकि वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, लेकिन उस रिमोट के अंदर सेल नहीं होता है। इस वजह से कूपर फौरन से अपने बैटरी के सेल निकालता है और इस सेल की मदद से वो उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। और बॉम्ब एक्टिवेट होने के बाद ही सारा और ह्यूगो इस नेट से बाहर आते हैं और ये दोनों अब मिल जाके कूपर को भी इस नेट से बाहर खींच लेते हैं, जिसके बाद इस नेस्ट में एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है जिस वजह से ये पूरा नेस्ट और सभी कीड़े अब पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। और फिर हमें अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं और कूपर जिसे अब होश आता है और उसे पता लगता है कि अब सभी कीड़े मारे जा चुके हैं और सभी लोगों की जानें भी बच गई हैं। जिसके बाद ये सभी लोग मिलकर के अब वेब में फंसे हुए बाकी लोगों को जगाने लगते हैं और उनके ऊपर से उस वेब को हटा रहे होते हैं। लेकिन तभी इन्हें पीछे से कुछ भयानक सी आवाज आती है और ये जब जब पीछे मुड़ के देखते हैं तब इन्हें वहाँ पे कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है। और इसी से करके लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।